Okay, now number 8 of 14a. This one is your rectilinear figure. Yes. So here is given AB, BC and CD are three consecutive sides of regular polygon. तीन consecutive sides of regular polygon दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग पहले बना लेते हैं. सपोज ये मेरा एक साइड है, रेगुलर पॉलीगॉन है, मीन्स क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल और थ्री साइड्स है. ए बी हो गया, ये हो गया बी सी. ठीक है, बी सी, और फिर ये हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा सी डी. ए बी बी सी सी डी, these are three consecutive sides of a regular polygon. If BAC equal to 15 degree, BAC equal to 15 degree. ठीक है, ये BAC मीन्स ये 15 डिग्री है. फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन. इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन निकालने बोला जा रहा है. ये कितना होगा. सेकंड नंबर है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन. एक्सटीरियर एंगल मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल होगा. ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल होगा. ये कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा ना. और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन ये भी निकालने बोला जा रहा है. तो चलो हम लोग निकालते हैं. क्या होगा नंबर ऑफ साइड्स, ये ऐसे होगा, ये निकालने बोला जा रहा है कितना है, और ये ऐसे होगा कितना. ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ साइड्स और बाकी जो क्वेश्चन है वो. इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी होगा ना. दिस इक्वल टू दिस क्यों होगा, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है. रेगुलर पॉलीगॉन का साइड है, तो ये दोनों इक्वल होगा. तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 15 डिग्री. मीन्स ये एंगल भी मेरा 15 डिग्री हो गया. हेंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 15 प्लस 15 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, इक्वल टू ये हो गया 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री. एंगल ए बी सी ये मेरा निकल के आ गया 150 डिग्री हो गया. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री. तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, ये हो गया नंबर 1 का आंसर ऑफ नंबर 1. ये हो जाएगा आंसर ऑफ नंबर 2 ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन. और नंबर 3 है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन क्या होता है फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल हम लोग जानते हैं ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री. और इसको अगर एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दिए, मान लो 30 डिग्री से डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 12. ये हो गया आंसर ऑफ नंबर 3. ठीक है, तो 1 का आंसर हो गया 150 डिग्री, 2 का आंसर हो गया 30 डिग्री और 3 का आंसर हो गया 12. नंबर ऑफ साइड्स इज 12. ओके, ये मेरा हो गया आंसर सबका.
ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल और इजी था। ये मेरा एक ट्रायंगल मिल गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक एंगल सिर्फ दिया हुआ है, दोनों साइड इक्वल करेंगे, ये एंगल निकालिए, इंटीरियर एंगल 150 निकल गया, तो 180 माइनस इंटीरियर करते हैं तो एक्सटीरियर निकल जाता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है ना। अगर दोनों में से कोई एक मालूम है, एक्सटीरियर मालूम है तो उसको 180 से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर मिल जाएगा, इंटीरियर मालूम है तो उसको 180 से माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर मिल जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल मिल जाने के बाद तो नंबर ऑफ साइड पता करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ 360 से एक्सटीरियर एंगल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 360 से एक्सटीरियर एंगल डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा, और 360 को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 9 करते हैं। नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। फिर वेरी सिंपल, इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में रेशियो दे दिया गया है, तो हम लोग नंबर ऑफ साइड, एक्सटीरियर एंगल पता करने के बाद तो नंबर ऑफ साइड बहुत ही ईजिली पता हो जाता है, ठीक है ना। तो लेट द इंटीरियर एंगल बी, let the interior angle be 2x and exterior angle be exterior angle equal to 3x, ठीक है। we know that, हम लोग क्या जानते हैं, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। we know that sum of interior and exterior equal to interior and exterior angle equal to 180 degree. Therefore, 2x plus 3x equal to 180 degree, 5x equal to 180 degree, x equal to 180 by 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 and 5 6 जा 30 होगा ना, 3 बच जाएगा, 18 माइनस 15 3, 3 और 0 30, 5 6 जा 30 हो गया, इक्वल टू 36 डिग्री। x 36 डिग्री निकल के आया, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू 6 2 जा 12 2, 1 in hand, 3 2 जा 6 and 1 72 डिग्री, and exterior angle equal to exterior angle equal to 3x equal to 3 into 36 degree, 6 3 जा 18 8, 1 in hand, 3 3 जा 9 and 1 10, 108 degree. Exterior angle equal to this. Therefore, number of side equal to number of sides equal to 360 divided by exterior angle. सॉरी, ये एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है ना, लेट द इंटीरियर एंगल भी 3x एंड एक्सटीरियर एंगल भी 2x, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल मेरा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 108 डिग्री 3x, और एक्सटीरियर एंगल है मेरा 2x। ये रेशियो इंटीरियर और एक्सटीरियर और इंटीरियर का है, तो 2x इंटू होकर ये हो जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा 72 से डिवाइड होगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल से हम लोग डिवाइड करते हैं, 360 को एक्सटीरियर एंगल से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को नंबर ऑफ साइड मिलता है। तो 72 से कितने बार में ये जाएगा, 2 से चलो डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, उसके बाद 9 से चला जाएगा, 9 4 जा 9 2 जा एंड 0, और अगर फिर 4 से 4 5 जा 20 इक्वल टू 5। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 5। ओके, एक्सटीरियर एंगल से हम लोग को डिवाइड करना होता है 360 को, तो हम लोग को मिल जाता है नंबर ऑफ साइड। क्लियर?
ओके okay. Now number 10, the difference between an exterior angle of n minus 1 sided regular figure. तो चलो फिर एक्सटीरियर एंगल निकालने बोला जा रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 बाय नंबर ऑफ साइड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ n minus 1 sided रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 बाय n माइनस 1 होगा, ठीक है। और फिर एंड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n प्लस 2 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ n प्लस 2 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा 360 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से। सेम चीज़ है, लास्ट सम में भी उसी तरह हम लोग किए थे, 360 को हम लोग एंगल से, अगर एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड मिलेगा, और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को एक्सटीरियर एंगल मिल गया। अब लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय द प्रॉब्लम, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस 6 डिग्री है, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 डिग्री है, ठीक है। हम दोनों को माइनस करेंगे, किससे किसको माइनस करेंगे, तो देखो हम लोग फ्रैक्शन में जानते हैं ना, बड़े नंबर से अगर हम किसी को डिवाइड करेंगे तो ये छोटा नंबर मिलेगा, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, समझ लो ये मेरा 10 है। 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो बड़ा नंबर मिलता है, और बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो छोटा नंबर मिलता है। मतलब ये मेरा बड़ा नंबर है ना, ये n माइनस 2, n से एक माइनस हो रहा है तो ये छोटा नंबर हुआ, और n में हम अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो ये बड़ा नंबर हुआ। तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो, और ये तो हुआ एक तरीका। और एक तरीका हम क्या सिखाए थे कि अगर नंबर ऑफ साइड छोटा रहता है, कम रहता है, तो एक्सटीरियर एंगल मेरा बड़ा रहता है। देखो ट्रायंगल में हम सिखाए थे नंबर ऑफ साइड 3 है, तो वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना मिल रहा है हमको 3 से, अगर इसको डिवाइड करें तो ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरा ईच एंगल 60 डिग्री था, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री मेरा एक्सटीरियर एंगल मिला था, है ना। और अगर नंबर ऑफ साइड 4 हो गया था स्क्वायर में, तो 4 से जब हम इंटीरियर एंगल मेरा 90 डिग्री था स्क्वायर में, तो एक्सटीरियर एंगल भी मेरा 90 हो रहा था, तो ट्रायंगल से कम जा रहा था स्क्वायर में, है ना, एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड जब कम रहता है तो एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है, और नंबर ऑफ साइड जब अधिक हो जाता है तो एक्सटीरियर एंगल छोटा हो जाता है। तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं, तो हम लोग का माइनस करना होगा 360 बाय n माइनस 1 माइनस 360 बाय n प्लस 2, माइनस करेंगे तो ये मेरा 6 आना चाहिए। हो गया, अब मेरा इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, बस बहुत ही इजी सॉल्व करना, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, ठीक है। और ये हम 360 कॉमन रख लेते हैं बाहर में, और ये n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 n प्लस 2 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 बाय ये इंटू के क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n माइनस 2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 360 और ये n कट गया, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 3 और इक्वल टू 6 इंटू n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 हो जाएगा ना, 2n माइनस n, ये हो गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 360 इंटू 3 बाय 6 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। दैट मीन्स n स्क्वायर प्लस n माइनस 2, और ये भी 180 भी इधर ही चला गया, माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। और फिर क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस 182 को हमको फैक्टराइज करना है ना, तो करते हैं, चलो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2,
और ये फिर कितने से जाएगा, ये फिर 7 से जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 8 9 2 21, 7 3 जा 21 हो गया। अब इसको देखो हमको 1 लाना है, 1 लाना है तो क्या होगा, 7 2 जा 14, 14 और 13 बहुत ही ईजिली आ गया। तो चलो 14 को हम लोग बड़ा है ना तो प्लस यहाँ पे है तो इसलिए हम 14n लिखेंगे, माइनस 13n माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा n प्लस 14 इक्वल टू 0। n प्लस 14 n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू या तो माइनस 14 होगा और n इक्वल टू 13 होगा। तो n इक्वल टू 13 ही हम लोग लेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड इज n इक्वल टू 13 इज योर आंसर। नेगेटिव तो आंसर नहीं होगा ना, पॉजिटिव आंसर होगा, तो ये आंसर हो गया। ओके ओके, अब हम लोग लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज भी कर ही लेते हैं। 11 नंबर, द अल्टरनेट साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल। अल्टरनेट साइड जब हम लोग बना रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन, तो ये हो जाएगा, हम लोग अल्टरनेट साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन बढ़ा रहे हैं। ये एक मेरा एक साइड है रेगुलर पॉलीगॉन का और ये राइट एंगल पे मीट कर रहा है। तो देखो हम लोग पहले इसका फिगर ऐसे ही बना लेते हैं, ये हो जाएगा। और ये सेकंड वाला साइड यहाँ पे हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा अल्टरनेट साइड। सपोज ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी और ये हो गया सी डी। तो ये सी डी जब बढ़ा रहे हैं तो ये राइट एंगल पे मीट कर रहा है। ये हो गया मेरा रेगुलर पॉलीगॉन का साइड। तो चलो इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा, ये राइट एंगल पे मीट कर रहा है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी निकालने बोला जा रहा है, ठीक है, ऑफ द पॉलीगॉन एंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन ये भी निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये, ओके। तो देखो रेगुलर पॉलीगॉन है मीन्स क्या होगा, ईच साइड इक्वल है मेरा, देखो प्रत्येक साइड इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, मतलब क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा ना, दिस इक्वल टू दिस होगा। इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, अगर ये सी डी ये ई पॉइंट नाम दिए तो ई बी सी इक्वल टू एंगल ई सी बी। ई सी बी क्यों होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी रेगुलर पॉलीगॉन है, सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर and exterior angle are equal, and exterior angles are equal। तो जब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सब इक्वल हुआ, इक्वल टू इसको x मान लिए, लेट x मान लेंगे, अगर ये भी x है और ये भी x है तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी सी ई, बी सी ई में क्या हो जाएगा, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 2x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। और जब एक एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यही हो गया मेरा पहला का आंसर हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, पहला का आंसर हो गया। और दूसरा का एंगल नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360/45 डिग्री, है ना, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कितना निकल के आएगा, 5 9 जा एंड 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 और 9 से कितने बार में जाएगा, 8 जा, 9 8 जा 72, 8 इक्वल टू 8 आंसर,
हो गया, नंबर ऑफ साइड 8 निकल के आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो ये मेरा पहला एक्सरसाइज रेक्टेंगुलर फिगर का ख़त्म हो गया।